नमस्कार, दिन भर में मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। पंचकुला सेक्टर 5 स्थित वाटिका पार्क में हर रविवार की तरह इस बार भी 8वां फिटनेस श्री अवार्ड का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि फिटनेस श्री अवार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो प्रतिदिन सैर करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। जिस तरह कुछ हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करना जरूरी है, उसी तरह जिंदगी का मजा लेने के लिए फिट रहना जरूरी है और फिटनेस के लिए जरूरी है परिश्रम करना, यानी सैर, व्यायाम और पौष्टिक खाना। यदि कोई व्यक्ति फिट नहीं होगा तो जीवन का भरपूर आनंद कैसे उठाएगा। फिटनेस श्री अवार्ड के 8वें हफ्ते में भी लोगों का उत्साह देखने लायक रहा। सेक्टर 5 के वाटिका पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचकुला हलके के विधायक डीके बंसल रहे। इस मौके पर 4 फिटनेस श्री विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। फिटनेस श्री अवार्ड एक अवार्ड समारोह न होकर फिटनेस की एक मुहिम है, जिसे चंडीगढ़ दिन भर और मॉर्निंग वॉकर्स क्लब ने शुरू किया है। इस मौके पर पहले फिटनेस श्री रिटायर्ड आईएएस जीवी गुप्ता ने दिन भर की टीम को बताया कि वह अपनी सेहत को लेकर काफी सचेत हैं। पंचकुला विकास के दौरान भी गुप्ता जी का काफी योगदान रहा। गुप्ता ने बताया कि वो अपनी सेहत के लिए रोजाना 2 घंटे निकालते हैं और उस वक्त में वो सैर, व्यायाम, भागदौड़ या स्विमिंग करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने बचपन से ही शारीरिक अभ्यास करना पसंद है। आज की युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए गुप्ता ने कहा कि युवाओं को बुरी आदतों से दूर रहते हुए अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाना चाहिए। रेगुलर वॉक तो मैं बहुत बचपन से ही करता हूँ, चाहे वॉक करूँ, चाहे स्विमिंग करूँ, चाहे खेलूँ, चाहे बैडमिंटन खेलूँ, तो कुछ ना कुछ 2 घंटे प्रतिदिन मैं कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करता हूँ। यंगस्टर्स को मैसेज यही है कि खूब खेलो, खूब एंजॉय करो और खूब काम करो। किसी भी चीज को, जिसको भी करो, मन लगा के, दम लगा के, जोर लगा के करो। इसी मौके पर दूसरे फिटनेस श्री रिटायर्ड आईएएस एमएस राठी का कहना था कि वे समाज के प्रति तत्पर रहकर उनके हित के लिए अधिक से अधिक कार्य करते रहते हैं। इससे न सिर्फ समाज का भला होगा, अपने मन को भी शांति काफी मिलती है। मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ और अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को रचनात्मक कार्यों में लगे रहना चाहिए, जो गलत काम उनसे मन हटाए, पढ़ाई लिखाई अच्छी करें, रचनात्मक काम जो उनमें सहयोग दें। इसी मौके पर तीसरे फिटनेस श्री एसडीएम और हुड्डा के स्टेट ऑफिसर रह चुके वीपी चौहान ने बताया कि वो पिछले 12 सालों से रेगुलर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। इसके अलावा वे कई समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर समाज के लिए कार्य भी कर रहे हैं। कि सर्विस के दौरान तो मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि मेरे पास बड़े हैवी चार्ज रहे हैं। 94 के बाद कंपैरेटिवली मुझे टाइम मिलने लग गया था। फिर भी मैं 3 वर्ष लगभग लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा। 98 के बाद मैं कम्प्लीटली फ्री हूँ और उसके पश्चात 12 साल का पीरियड लगा लीजिए, मैं रेगुलर वॉकर हूँ। युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है कि युवाओं के अंदर जो एक मॉरल कैरेक्टर की बात है, मॉरल एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। आज की ये चकाचौंध की नगरी में अगर उससे ये बच के रहें तो अच्छा है। उसके लिए मैं तो यही कहूँगा, जो मेरा अपना व्यक्तिगत तजर्बा है, कि यदि वे आर्य समाज में आए तो उन्हें जो है एक सब्सटेंटिव और पक्की सही चीज़ वहाँ उनका मार्गदर्शन करेगी। क्योंकि और भी जो संस्थाएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी हैं, परंतु जो आर्य समाज है उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और नाना प्रकार के उपनिषद, उनका जो निचोड़ है वो उनको मिलेगा, जो आज के युग में सात्विक है और संदर्भ से भरा हुआ है। इस मौके पर आखिरी फिटनेस श्री बीएल राम सिसरिया ने बताया कि वे राजस्थान के रहने वाले हैं और अपनी सेहत के प्रति काफी सचेत भी हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना तो जरूरी है ही, अच्छा खान पान भी रखना जरूरी है। मैं बचपन में तो बहुत रेगुलर वॉक करता था। राजस्थान में टीलों में हम पैदल जाया करते निवृत्त होने के लिए, लेकिन जब शिक्षा का क्षेत्र आया, बाहर रहना पड़ता था, वहाँ केवल फिट रहने के लिए खाली व्यायाम करते थे। यहाँ आने के बाद में रेगुलरली पिछले कम से कम 30 साल से मैं रेगुलर वॉकिंग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। अच्छा, यंगस्टर्स को क्या मैसेज करना चाहेंगे? वैसे यही देना चाहूँगा, आप अपने जीवन में डिसिप्लिन रखिए,
हर चीज में डिसिप्लिन रखिए, खाने के प्रति आप जागरूक रहिए, खाने में आजकल जो जंक फूड है वो बिल्कुल नहीं खाइए और समय की पाबंदी रखिए। इस मौके पर पंचकुला के विधायक डीके बंसल ने कहा कि जो व्यक्ति सुबह का समय प्रकृति के साथ व्यतीत करता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। उसे ना तो किसी दवा की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी डॉक्टर की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युवाओं को भी अपनी सेहत के प्रति सचेत होना चाहिए और रोजाना सुबह सैर करनी चाहिए, जिससे उनकी दिनचर्या अच्छी बीते। इसके अलावा युवाओं को बुरी आदतों से हमेशा दूर रहना चाहिए और अच्छे कामों में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। मैं सबसे पहले मॉर्निंग वॉक क्लब के अध्यक्ष श्री जीवन अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो उन्होंने फिटनेस अवार्ड का आयोजन किया और सभी जो डिग्निटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुबह की जो वेला है एक ऐसा समय है जब प्रकृति की तरफ से अमृत की वर्षा होती है और जो मॉर्निंग वॉक करता है, सुबह की सैर करता है, उसे ये अमृत की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि पुराने तौर से भी हम जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक करने वाले को किसी तरह की दवाई, किसी तरह की औषधि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी सुबह के समय जो हमें प्राकृतिक तौर पर औषधि मिलती है उसके अंदर ही सब कुछ मौजूद होता है। तो मैं तो इसीलिए सबको इस बात का आह्वान करता हूँ अपने युवाओं को कि आप सब मॉर्निंग वॉक करें ताकि हम बिल्कुल फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। और मैं जो सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे मौजूद हैं मॉर्निंग वॉक जो सुबह करते हैं उन्हें भी उनकी पंक्चुअलिटी के लिए और उनको जो एक सोच है कि वो पूरी तरह स्वस्थ रहें जिसके लिए वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे युवाओं की उम्र जो है, इस उम्र में तो वैसे हमारे युवा बिल्कुल फिट होते हैं, परंतु आने वाले समय को देखते हुए और अपनी उम्र में भी बहुत ज़्यादा फिट और एक्टिव रहने के लिए तो मैं युवाओं को संदेश देता हूँ कि वो मॉर्निंग वॉक करें ताकि जो सुबह उस परमपिता परमात्मा का उपहार हमें मिलता है वातावरण में, वो उसे युवाएं प्राप्त कर सके और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को लाभ दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर।